Hey, hi, this is Kanak Som. In this video, we will discuss about the colligative property क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का। तो अभी हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना, है ना? क्योंकि इससे पहले राउल्ट्स लॉ है, हेनरी लॉ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगी। तो मेरे से कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? क्योंकि तब तुम मुझे बताओगे, मेरे से कनेक्ट कर पाओगे, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है? अब सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट पार्टिकल पे। यहीं मेंशन कर दिया सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। सॉल्यूशन तुम्हें पता होगा क्या होता है, जिसमें सोल्यूट हो और सॉल्वेंट भी हो, ठीक है? तो ये एक बात बोलता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सोल्यूट का नेचर क्या है, साइज़ क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ये 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये चीज़ तो मैं बताई गई है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की होती है। मतलब अगर मैंने बोला पानी, पानी को मैं गर्म कर रही हूँ या ठंडा कर रही हूँ, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। पानी में अगर कोई सोल्यूट मिलाया जाएगा तब उसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाएगा। अब एक एक करके हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो, मैंने ना यहाँ पे प्योर लिया है, प्योर सॉल्वेंट। मैं इसे गर्म कर रही हूँ, पानी ही ले लो, पानी को मैंने गर्म किया है। यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ ये क्या है। ये है 1 का मतलब होगा सॉल्वेंट, 2 का मतलब होगा सोल्यूट, और नोट का मतलब होगा प्योर, और पी का मतलब होगा वेपर प्रेशर, ठीक है? तो अभी पहले ये समझ लो, पी नोट 1 लिखा है मैंने, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? क्योंकि हमने पहले डिनोशन देख ली। तो पहले मैंने ऐसे नॉर्मल पानी को गर्म करा तो इसके वेपर बन गए। उसके बाद मैंने इसमें कुछ सोल्यूट मिला दिया, वो कुछ भी हो सकता है, चीनी वगैरह तुमने मिला दी। तो अब तुम इसे हीट कर रहे हो, तो अब वेपर क्या बने हैं? कम बने हैं। तो इसे मैंने लिखा P1, मतलब नोट नहीं लिखा तो प्योर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। 1 के लिए बोला गया है सॉल्वेंट, ठीक है ना? तो पहले डिनोशन समझ आ गई तुम्हें, ये पता चल गया किसके वेपर ज़्यादा बने हैं। वेपर किसके ज़्यादा बने हैं? प्योर के, प्योर सॉल्वेंट के वेपर बने हैं ज़्यादा एज कंपेरेटिवली सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है। तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो P01 ग्रेटर है किससे? P1 से। अब मैं ये खुद ही आपको लिख लिख के समझाती हूँ, ऐसे देख के समझ नहीं आएगा। देखो, हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है। लोअरिंग इन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, है ना? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो क्या है? वो कौन सा ग्रेटर था? अभी हमने बताया P01 ग्रेटर है P1 से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ये ग्रेटर है। तो किस में से किसे माइनस करेंगे? ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम माइनस करते हैं, ठीक है? और एक मिनट में पेन दूसरा ले लेती हूँ। तो ज़्यादा वाले में से हम कम वाले को माइनस करेंगे, तो इसे बोलेंगे डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 माइनस P1। हम राउल्ट्स लॉ पढ़ के आए हैं। अगर राउल्ट्स लॉ भी नहीं तुम्हें आता तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, पहले मैं वो ही बताऊंगी, ठीक है? तो अभी मैं सोच के चल रही हूँ, तुम्हें राउल्ट्स लॉ पता है, तुम्हें पता है P1 उसने कहा था क्या होता है, P01 काई 1। काई 1 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये पता होगा, ये भी मैं सोच के चल रही हूँ। और यहाँ पे हम P01, यहाँ पे P1 की जगह हम क्या लिख देंगे? P01 काई 1। यहाँ से कॉमन क्या ले लिया हमने? P01, यहाँ पे आया 1 माइनस काई 1। अब हमें पता है काई 1 प्लस काई 2 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे काई 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है? 1 माइनस काई 1। मतलब 1 माइनस काई 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? काई 2 लिख सकती हूँ। इतना इतना हो जाता है हमारा, ठीक है ना? अभी ये आ गया हमारा, लेकिन हमने तो पहले ही कहा था कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी ये तो टेढ़ा हो रहा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सोलवेंट पे। अच्छा, सोलवेंट पे नहीं, सोल्यूट पे। पहले ही हमने डेफिनेशन क्लियर करी है इस बारे में। तो इसलिए हम इस वाले को क्या करेंगे, इसके रिलेटिव नीचे भेजेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा? P0 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू काई 2। अब हो गया ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव भी हो गया, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर।
लोअरिंग क्यों बोला गया? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहे थे, ये तो आप देख पा रहे हो ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव क्यों बोला? इसको इसके नीचे लेके गया है, इसके रिलेटिव है। भाई इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। काई2 क्या होता है? अब ये जो टेढ़ी वीडियो हो गई है, अब मैं इसे दोबारा नहीं बनाने की, बहुत टाइम लगता है वीडियोस में। ये काई2 कैसे लिखेंगे? N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये पता है ना। N1 N क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन इसका निकाल रही हूँ तो ये क्या होगा? W2 अपॉन M2। और N1 लिखते हैं तो क्या होता है? W1 अपॉन M1। ये होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारे ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा हमें ये फॉर्मूला लगाना है? पहले इसे भी खोल लेना। इसे कैसे लिखते हैं? P01 माइनस P1, और यहाँ लिखेंगे P01। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम सोल्व करते हैं। जैसे अगर सोल्यूट हमारा ऐसा दे रखा है कि भाई वो कुछ है, उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, नेग्लेक्जिबल नहीं है, ठीक है ना, तो हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हमें ये देखो डिनोशन हमने पहले क्लियर कर ली। ये क्या है? वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन। तो ये चीज़ हमें गिवन होगी, ये वाली। हमें गिवन वेट दे रखा होगा सोल्यूट का, मोलर मास दे रखा होगा, गिवन वेट सॉल्वेंट का दे रखा होगा, गिवन वेट सोल्यूट का दे रखा होगा। तो पहले N2 निकाल लेना है अलग से, फिर N1 निकाल देना है, यहाँ वैल्यू पुट करना। ये प्योर की वैल्यू हमें पता होती है या दे रखी होती है, ये पूछ रहा होगा। तो एक तो क्वेश्चन करने का ये मेथड है। अभी इसके नेक्स्ट मैं PYQ डिस्कस कर लूँगी अगर आप कहोगे तो। ठीक है, अभी एक कंडीशन इसमें बनती है कि अगर हमारा सोल्यूट के मोल बहुत 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 कम हो जाएं सॉल्वेंट के मोल से, तब फॉर्मूला क्या बनता है? तो P01 माइनस P01 इज इक्वल्स टू, ये बनता है N2 अपॉन N1। मतलब हमने इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं फिर हम। तो ये हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के कि अगर हमें क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा है कि भाई ये सोल्यूट बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो भाई उसे नेग्लेक्ट कर दो। सिंपल सी बात है ना, उसे क्या कर देंगे? हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इसे अगर खोल के देखें, N2 को हम क्या लिखते हैं? W2 अपॉन M2, और इसे क्या लिखेंगे? W1 अपॉन M1। ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? W2 इंटू M1, ये क्या होगा? M2 इंटू W1, ये होगा P01 माइनस P1 अपॉन P01। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। मतलब इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तुम चाहोगे तो मैं इनके न्यूमेरिकल की वीडियो बना दूंगी। अभी मैंने ये छोटी सी बनाई है, अगर तुम्हें ये हेल्पफुल होती है मैं इसके अकॉर्डिंगली ही नेक्स्ट वीडियोस बना दूंगी। तो मुझे बताते जाओ कि दीदी ठीक है ये समझ आ गया, इसके नेक्स्ट, क्योंकि मैं इतनी बड़ी वीडियो बना दूँ उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन तुमसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो मुझे ये बताना तुम्हें ये वाले रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ आया है या नहीं। इसके बाद अगर चाहते हो इनके PYQ भी साथ साथ डिस्कस करूँ, वो भी मुझे बताना। तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियो इंट्रोडक्शन वाली ऐसी ही बनाई है कि ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, और इसके नेक्स्ट फिर मैं तभी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी जब मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा बेनिफिट हो रहा है तुम लोगों को। ओके, थैंक यू।